हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को अटलांटिक महासागर में जो धाराएं हैं उन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग पे लिखा है कि अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। तो ये कुछ धाराएं गर्म होती है और कुछ धाराएं ठंडे होती हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में जानेंगे, कौन सा ठंडा होता है और कौन सा गर्म होता है। ठीक है, ये दोनों के मैंने जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया गर्म यहाँ पे और ठंडा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गर्म के बारे में जान लेते हैं। हालांकि अटलांटिक जो महासागरीय हैं उनकी जो प्रमुख धारा इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है गर्म धारा और दूसरा ठंडी धारा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग गर्म धाराएं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले उत्तरी विषुवत रेखाएं धाराएं। ठीक है, जो उत्तर दिशा की ओर ये बहते हैं धारा, उन्हीं को हम लोग जानते हैं और ये गर्म होते हैं। ठीक है, फिर है दक्षिणी विषुवत रेखा, ये दक्षिण साइड में भी होता है। फिर है फ्लोरिडा धारा। ठीक है, फ्लोरिडा धारा भी कैसे होंगे, तो ये भी गर्म धारा होते हैं और ये कहाँ है, अटलांटिक महासागर की ओर। ठीक है, इनके पर नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, ये भी कैसी धारा है, तो ये भी गर्म धारा है। ठीक है, फिर है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये भी कैसे है, तो ये भी गर्म धारा है। फिर है नार्वे भी वही और ब्राज़ील भी धारा यही पे। ठीक है, तो ये जितने भी इस साइड 7 है। ठीक है, तो ये सातों के सातों कैसे धारा है, तो ये गर्म धारा है। अब चलिए हम बात करते हैं ठंडी धारा। ठीक है, तो कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा और बैंगलोरा धारा, ये जितने भी धाराएं हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कैसी धारा है, सब ठंडी धारा है। जो महासागर की प्रमुख धारा होती है उनमें से ये ठंडी धारा यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह और भी जानकारी लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।